नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। मैं चैत्राम निकम, देवकर विद्यालय विरदेल। तो आज हम छठी कक्षा का पहली इकाई का तीसरा पाठ्यांश है उपहार। सुनो और दोहराओ, इस पाठ्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। सुनो और दोहराओ, सुनना और दोहराना है। और पाठ्यांश का नाम है हमारा उपहार। उपहार माने तो भेंट वस्तु, गिफ्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन होना आवश्यक है। देखो, सही बात है। यदि कोई लक्ष्य प्राप्त हमें करना है तो रुचि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और उसके साथ एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। तो प्रस्तुत कहानी की शुरुआत करने से पहले हमें इस कहानी का एक अलग पाठ्यांश हमें दिया गया है, जिस चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। मतलब यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं और उस चित्र का नाम हमें पहचानना है, और उसका नाम ही है नाम हमारे। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए जाएंगे और उस चित्र को आपको पहचानना है, उनके नाम आपको पहचानना है। पहला चित्र, यदि आप ध्यान से देखें तो चित्र देखते ही आप समझ में जाएंगे कि ये कौन सा चित्र है। तो ये मकान का चित्र है, या उसे आप घर भी कह सकते हैं। अगला चित्र हमें दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा चित्र है। तो ये एक नदी का चित्र है। अगला चित्र हमें दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखें, आपके पास कोई किताब होगी छठी कक्षा की, तो किताब में भी आप यह चित्र आप देख सकते हैं। किताब में भी यही चित्र हमें दिए गए हैं। तो यह फल का चित्र, एक फल दिया गया है। अगला चित्र हमें दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखें तो चित्र देखते ही आप समझ में आएंगे कि ये कौन सा चित्र है। तो एक पर्वत या पहाड़ का चित्र हमें दिया गया है। अगला चित्र आपने देखा होगा, देखते ही आप समझ में आएंगे कि ये चित्र हर घर में आपको दिखाई पड़ेगा। हर घर में आपने देखा होगा कि एक बोरा है, धान का बोरा है। देखो ये चित्र। अगला चित्र दिया गया है चौबिया, जो ताले में हम लगाते हैं, उस चौबिया का गुच्छा हमें दिया गया है, चौबिया। अगला चित्र देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये चित्र है लोग है। यहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा या वहाँ पे खड़े हैं। अगला चित्र दिया गया है, ये ग्लास है। कौन सा चित्र है? ग्लास, या उसे हम दूध भी कह सकते हैं। अगला चित्र दिया गया है, एक बूढ़ा आदमी का चित्र है। और अगला चित्र है मिठाइयाँ, जो हमें सबको पसंद होती है। ये मिठाई का चित्र है। तो ये कुछ अलग पाठ्यांश हमें दिया गया था हमारी किताब में। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो आपको भी ये चित्र पहचान कर उनके नाम अपने नोटबुक में आपको लिखना है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं प्रस्तुत कहानी की शुरुआत हम करते हैं। जो प्रस्तुत कहानी हमें दी गई है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन की किस प्रकार आवश्यकता होती है, ये हमें दिया गया है। तो प्रस्तुत कहानी की शुरुआत हम करते हैं। देखो, तो एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा, जहाँ अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखो, प्रस्तुत कहानी की शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में हमें दिया गया है कि एक गांव है और उस गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता है। लड़के का नाम क्या है? ऋत्विक है, और वो बहुत गरीब है। और गांव के पास एक पुस्तक का मेला लगा है।
पुस्तक मेला, पुस्तक मेला माने तो जहाँ पे ढेर सारी किताबें हमें देखने और हमें पढ़ने मिलती है। ढेर सारी किताबें हम देख सकते हैं, ढेर सारी किताबें हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ तभी उसको बोली कि देखो बेटा, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले उस मेले में कैसे जाओगे इतनी दूर, तो मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। इस प्रकार माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गए, क्योंकि माँ ने उसको मना कर दिया। कहाँ जाने के लिए? पुस्तक मेला देखने जाने के लिए माँ ने उसको मना कर दिया। और वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा, तो अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी उसको दिखाई देने लगी। अचानक उसकी दृष्टि मतलब नज़र, दृष्टि माने तो नज़र, उसकी नज़र दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ उसे बहुत तेज रोशनी, तेज प्रकाश उसको दिखाई देने लगा। वह उठकर वहाँ गया और वहाँ उसने देखा कि वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे पंखों वाली परी, देखो चित्र में आप देख सकते हैं, सुनहरे पंखों वाली परी। यदि आप देखिए तो परी की कहानियाँ, बहुत ढेर सारी कहानियाँ आपने अपनी दादी से, हाँ, अपने नानी से आपने सुनी होंगी, या अपने दादा से, अपने नाना से आपने इस परी की ढेर सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी। उसी प्रकार की ये एक काल्पनिक कथा हमें दी गई है। तो ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्योंकि ऋत्विक माँ ने उसको मेला देखने को जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो उदास हो गया और वहाँ बैठ गया। तो देखो आगे हमें क्या दिया गया है। तो परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। जब परी ने कहा कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो, तो परी का ये प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो कैसी परीक्षा? तो देखो यहाँ पे हमें आगे क्या दिया गया है, देखो कि परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि परी ने पूछा था कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। वो ये कहकर वहाँ पे वो खामोश हो गया। तभी परी उसको बोली कि इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, मगर ऐसा तभी होगा जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ऋत्विक ने परी से पूछा कि कौन सी परीक्षा? तो परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो माने तो परी ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली थी। देखो तो आगे हमें दिया गया है कहानी में, ठीक है। तो आगे हमें दिया गया है, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। तभी वह कुछ दूर ही गया था कि उससे रास्ते में एक पोटली मिली। देखो आप चित्र में देख सकते हैं। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया, लाल रंग की इस मखमल की पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को
दे दी। देखो देखो तो परी ने कहा था ऋतिक को कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। तो ऋतिक ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी कुछ दूरी गया था रास्ते में कि उसे एक पोटली मिली। पोटली माना तो थैली। ऋतिक का यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमल की पोटली में कोई कीमती चीज़ जरूर होगी। तो उसने उसे खोलना चाहा, फिर उसने नहीं खोला। तो तभी किसी की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी और उसको सुनाई दिया कि बेटा मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी ऋतिक ने उस आदमी से, उस राहगीर से पूछा किस रंग की थी, माने तो थैली किस रंग की थी? तो राहगीर ने जवाब दिया लाल रंग की। और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने उस राहगीर से फिर से पूछा और कोई पहचान बताओ। तो उस राहगीर ने वो कहा कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। राहगीर का यह जवाब था। यह जवाब सुनकर ऋतिक ने अपनी थैली में से वो पोटली निकाली और उस पर छपा चित्र चमकने लगा। राहगीर को दे दिया और छपा चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। यदि उस जगह हम होते तो हम क्या करते? बड़ी बात है। हम सच बोलते कि हमें पोटली मिली है? सोचिए। ऋत्विक ईमानदार था, गरीब था मगर ईमानदार था। तो ईमानदारी से उसने उस पोटली को राहगीर को दे दी। देखो वापस दे दी। उसने देखा ही नहीं कि उस पोटली में क्या है, कोई कीमती चीज़ होगी, वो भी उसने नहीं देखी। तो ये बात हम सभी को ध्यान में रखना है कि ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। देखो सभी को ध्यान में रखना है कि ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। तो देखो हम आगे और कहानी देखते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है। सुबह उठकर वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? ऋतिक ने कहा ठीक हूँ, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। देखो तो सुबह उठकर ऋतिक वहाँ पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो वहाँ जाकर बैठ गया उस पेड़ के पास। उसकी आंखों के सामने अब वो लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और तभी तेज प्रकाश फैल गया और देखा तो सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? तभी ऋतिक ने जवाब दिया ठीक हूँ। तभी परी ने कहा तुम्हारी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋतिक ने पूछ लिया किस बात का? तो परी ने कहा तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। देखो तो मतलब परीक्षा जो ली थी परी ने, उसमें उसने कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए हो। देखो आगे क्या दिया गया है। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आई। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमल की थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋतिक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिल जाएगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो तो परी की बात ऋतिक के समझ में नहीं आ रही थी। परी ने कहा कि तुम
तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ये बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि परी ने कोई परीक्षा ली नहीं थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमल की थैली थमा दी। उसने आंखें बंद कर लिया और परी ने उसके हाथों में एक मखमल की थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया कि यह वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। तो तभी परी ने कहा कि कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। जो राहगीर थी, राहगीर, वही राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम देती हूँ। मतलब इनाम में उसे क्या मिलने वाला था? वो पोटली। परी ने ऋतिक को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। सही बात है, ईमानदारी एक चीज़ है जो हर व्यक्ति का आभूषण है। ईमानदार होना बहुत बड़ी चीज़ है, और ईमानदार व्यक्ति चरित्र निर्माण की नींव रखता है। मैंने पहले ही कहा था कि चरित्र निर्माण की नींव रखता है। यदि आदमी पैसा न हो तभी चलेगा, मगर आदमी ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिल जाएगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे कि जिसे वह धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो, तो इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया था कि ऋतिक नाम का लड़का था, वो किस प्रकार का गरीब था, किस प्रकार उसे पुस्तक मेला देखने जाना था। माँ ने उसे बोला कि मत देखने जाओ, तब उसको पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसको परी मिली। परी ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। तभी राहगीर आया, राहगीर की पोटली उसको मिली। तभी ईमानदारी से उसने राहगीर को पोटली वापस कर दी। इस प्रकार की इस प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि ऋतिक की ईमानदारी का मतलब उसकी चरित्र जो है उसका बताया गया है ऋत्विक का। तो यहाँ पे हमें इस कहानी का पहला पाठ्यांश हमने देखा, और कहानी का अगला भाग है जो हम अगले वीडियो में दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं। और उसके साथ हम इस पाठ्यांश में दिए गए जो स्वाध्याय है, जो प्रश्न है, जो वार्तालाप है, वो सब हम देखने वाले हैं आगे जाकर। तो धन्यवाद दोस्तों, ध्यान से देखिए, कहानी को पढ़िए, कहानी को बताइए। मैं चैत्राम निकम। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई बात हो तो कमेंट में मुझे बताइए। उसको मैं करना चाहूँगा, उसको मैं दुरुस्त करना चाहूँगा जो कोई गलती हुई हो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने का। थैंक यू।